सर्ववेदिका सत्फला सर्वसिद्धान्त रत्नाढ्या सर्वलोकैका दृक्प्रदा सर्वभागवत प्राणा श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वंतोदितादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानंद पाठाया प्रेमवर्ष अक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याया श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेक बंधु मद संगीन मद गुरो मन महाधना मन निस्तारक मद भाग्या मद आनंद नमोस्तुते असाधु साधुता दायिन अति नीचोचता करा हाना मुंच कदाचिन माम प्रेमना हृत्कंठयो स्फुरा। हरे हरे राम राम हरे हरे। श्रील सनातन गोस्वामी की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम पढ़ने वाले हैं पहला स्कंद 9 चैप्टर श्लोक संख्या 40 एंड 41। प्रयास है हमारे कि हम 41 भी कर पाएँ। तो सभी ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। अभी जैसे कि हमने लास्ट श्लोक में यानी कि 39 श्लोक में देखा था कि किस तरह से भीष्म पितामह बता रहे हैं कि जो भगवान के साथ उनका चरम आकर्षण है वो क्या है। वो चाहते हैं कि भगवान मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण या भगवान हो, उसके अलावा मेरा कोई थॉट प्रोसेस ना, मैं कुछ ना सोचूं, ना कुछ जानूं, ना मेरी कोई इच्छा हो, ऐसा भीष्म पितामह चाह रहे हैं। और ऐसा ही चाहत, यही चाहत हम सबकी भी होनी चाहिए कि मृत्यु के अवसर पर हमारा चरम आकर्षण जो है वो भगवान श्री कृष्ण होने चाहिए। ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान ने अर्जुन को एक बात कही है और वो बात हम सब के लिए भी है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करना है और अभ्यास करेंगे तो फिर वैराग्य आएगा। जब वैराग्य आएगा संसार से तो आकर्षण आएगा भगवान के प्रति। तो ऐसा हम अभ्यास कर सकते हैं। अब भीष्म पितामह ने जो है ये तो बता दिया। अब आगे भगवान बताना चाह रहे हैं। अब क्योंकि उन्होंने महाभारत के युद्ध का तो वर्णन कर दिया, अब कोई सोच सकता है कि भीष्म पितामह को बस वही मेमोरी थी और उनको कुछ पता ही नहीं था, वो तो भगवान को ज़्यादा जानते ही नहीं थे। तो अब भीष्म पितामह जो है यहाँ पर गोपियों का वर्णन कर रहे हैं। गोपियों का जो भगवान के साथ जो उनका संबंध है या जिस तरह से वो भगवान से इंटरेक्ट करते हैं या भगवान कैसे उनसे इंटरेक्ट करते हैं, ये हम 40वें श्लोक में देखेंगे। और 41वें श्लोक में भगवान के विषय में वो रिमेंबर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। क्या समय याद कर रहे हैं? राजसूय यज्ञ याद कर रहे हैं। जिस यज्ञ में शिशुपाल का वध हुआ था, राजसूय यज्ञ को यहाँ पर याद कर रहे हैं कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण को वहाँ पर प्रथम पूजा का अधिकार दिया गया था, जबकि वहाँ पे ऑब्जेक्शन हुआ था शिशुपाल की तरफ से और भगवान ने उसके 100 अपराध क्षमा किए। और जब वो 101 अपराध उसने किया तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो अब हम 40वां श्लोक देखते हैं। ललित गति विलास बल गुहासा पर्णय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल्यस्य गोपवध्वा। अर्थात मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो। किन में? कौन से भगवान श्री कृष्ण में मेरा मन एकाग्र हो? देखिए इतने टाइम से हम इनकी स्तुति सुन रहे हैं भीष्म पितामह की, और हर श्लोक में वो क्या कह रहे हैं? मेरा मन भगवान पे एकाग्र हो, मेरा मन उन भगवान पर एकाग्र हो, मेरा मन उन भगवान पर एकाग्र हो। यानी कि भगवान की अलग अलग लीला का यहाँ पे वो वर्णन कर रहे हैं। और लेकिन वो भगवान कौन है? वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही भगवान है, लेकिन उनकी अलग अलग लीलाओं का वो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो किन पर एकाग्र हो? जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान से ब्रजधाम की रमणियों को आकर्षित कर लिया। तो कौन से भगवान में? जिनकी चाल, कैसी चाल थी भगवान की?
टेढ़ी चाल। भगवान वहां पर तो पूरे टेढ़े रहे हैं। अब सोचिए जब भगवान राम अवतार में आए थे, राम अवतार में आए थे, तो वो किसी स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे। सीता मैया के अलावा उन्होंने किसी स्त्री की तरफ नहीं देखा। लेकिन हमारे कृष्णा, ऐसी कोई स्त्री थी नहीं जिन्हें उन्होंने देखा ना हो। तो चाल भी टेढ़ी, हरकतें भी टेढ़ी, सारे काम टेढ़े किए भगवान ने। कहाँ पर? जब वो वृंदावन में रहे हैं। लेकिन जब मथुरा आ गए हैं या फिर वो द्वारका चले गए हैं, तब वो ऐसे नहीं थे। लेकिन जब तक वो वृंदावन में रहे हैं, तब तक उन्होंने सारे काम टेढ़े किए हैं। और उन टेढ़े कामों से ही वहाँ के, ये नहीं कि केवल गोपियां ही उनसे आकर्षित रहती थी, सारे गोपगण, सब जितने भी ब्रजवासी थे, सब भगवान के प्रति उनका इतना प्रेम था, बहुत ज़्यादा प्रेम था। टेढ़े थे और फिर भी इतना प्रेम था, क्योंकि भगवान टेढ़े हैं ना। टेढ़े भगवान जब हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं ना, तो टेढ़ी चीज़ को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है ना, इतने आसान से निकलती नहीं है। तो इसलिए भगवान वहाँ पर जो है ऐसे टेढ़े रहे और टेढ़ी लीलाएं की उन्होंने, ताकि जो ब्रजवासी है उनके मन में जब भगवान एक बार प्रवेश कर जाए तो उनके मन से निकल ही ना पाए। तो हमारे टेढ़े भगवान की ये खासियत है। तो हमें भी, हम भी प्रार्थना कर सकते हैं ना कि काश हमारे अंदर भी भगवान ऐसे ही, हमारे हृदय के अंदर ऐसे ही प्रवेश कर पाए, ऐसे प्रवेश कर जाए कि वो निकल ही ना पाए। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान। और सोचिए, देखिए कैसे लीला वो करते थे। वहाँ पर देखते थे किसी गोपी की तरफ, इशारा किसी को करते थे और बात किसी और से करते थे। मतलब इस तरह से उनका जो है, इस तरह से लीलाएं करते थे भगवान वहाँ पर। रास लीला से भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। तो जब भगवान रास लीला से अंतर्धान हो जाते हैं, तो फिर गोपियाँ क्या करती हैं, उनको सोच सोच करके वो कैसे लीलाएं करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे सोच सोच कर फिर उन्होंने क्या किया था, उनकी कॉपी कर रही थी। उनका बिल्कुल ऐसे जैसे प्ले करते हैं ना, कॉपी करते हैं, ऐसे जो है गोपियाँ ऐसे कॉपी कर रही थी। और साथ में वो गोपी गीत, एक विरह गीत भी उन्होंने उस समय गाया था गोपियों ने। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। व्रज भूमि की गोपियों ने प्रेम में, सेवा में अतीव आह्लाद से भगवान के साथ साथ नाचकर, माधुर्य रूप में उनका आलिंगन करके, उनके साथ हास परिहास करके तथा प्रेम पूर्ण भाव में उनकी ओर देखकर उनके साथ एकात्म स्थापित किया। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो व्रज भूमि की जो गोपियाँ हैं, उन्होंने क्या किया, प्रेम सेवा किया। और प्रेम सेवा में अति आह्लाद, बहुत ही ज़्यादा आनंद की प्राप्ति की। जैसे बोलते हैं ना, प्रहलाद आह्लाद दाई ने। तो नरसिंह देव कौन है? जो प्रहलाद को आह्लाद देते हैं। यानी कि सोचिए, आनंद से भी ऊपर के स्तर है ये आह्लाद देना, आनंद से भी ऊपर का स्तर है। तो इस तरह से गोपियों ने जो है आह्लाद भगवान के साथ प्राप्त किया, नाच करके, उनका माधुर्य रूप में उनका आलिंगन करके, उनके साथ हास परिहास करके, मजाक इत्यादि करके। भक्त बोल रहे हैं लाइव क्लास के, क्लास लाइव है, आप चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी लाइव है क्लास ना। तो इस तरह से उन्होंने हास परिहास करके प्रेमपूर्ण भाव से उनकी ओर देख करके क्या किया, एकात्म स्थापित किया। तो कोई सोच सकता है कि निर्विशेषवादी भी एकात्म की बात करते हैं, क्या गोपियों ने इस तरह का एकात्म स्थापित किया? नहीं, गोपियों ने, उनका जो एकात्म है वो तो चाहते हैं कि हम विलीन हो जाएं भगवान में, लेकिन ये गोपियों का एकात्म ये था कि गोपियों के विचार और भगवान के विचार सेम थे। तो इस तरह से उन्होंने एकात्म स्थापित किया। यानी कि भगवान जो है उनसे उनका प्रेम व्यवहार था भगवान को गोपियों के प्रति। तो भगवान चाहते थे उनसे प्रेम व्यवहार रखना, गोपियाँ भी चाहती थी कि भगवान चाहते उनसे प्रेम व्यवहार रखें, उसी तरह से गोपियाँ भी उनसे प्रेम व्यवहार रखना चाहती थी। यानी कि उनका जो थिंकिंग प्रोसेस जो था वो एक ही था, भगवान को प्रसन्न करना। भगवान चाहते थे कि मुझे ये प्रसन्न करें, और गोपियाँ भी चाहती थी हम भगवान को प्रसन्न करें। तो इनका जो विचार था वो एक विचार था, इसलिए यहाँ पर एकात्म शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्जुन के साथ भगवान का संबंध भीष्म देव जैसे भक्त द्वारा प्रशंसनीय है,
लेकिन गोपियों के साथ भगवान का संबंध और भी अधिक शुद्ध प्रेम में सेवा के कारण अधिक प्रशंसनीय है। तो जैसे कि भीष्मदेव ने अभी बताया है कि अर्जुन का संबंध कैसा है भगवान के साथ, कभी अर्जुन सखे कह रहे हैं, कभी पार्थ सखे कह रहे हैं, तो ये अच्छे से जानते हैं भीष्म पितामह कि वो सखा है और इस तरह से इनका संबंध है, वो प्रशंसनीय है संबंध। लेकिन गोपियों का संबंध जो है वो अधिक प्रशंसनीय है, वो और भी उच्च स्तर पे आ जाता है, वो एक और ज़्यादा शुद्धता के स्तर पर आ जाता है, जिसमें कि अपने लिए कुछ सोचना ही नहीं है, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सोचना। भगवान की कृपा से अर्जुन को सारथी के रूप में भगवान की भ्रातृ सेवा प्राप्त हुई थी, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपने समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं की। तो यहाँ पर बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि भगवान की कृपा से अर्जुन को क्या मिला, सारथी के रूप में उन्होंने भगवान की भ्रातृ सेवा यानी कि भाई की तरह सेवा उनको प्राप्त हुई थी, क्योंकि वैसे भी वो क्या थे, कजन ब्रदर थे, है ना। भगवान श्री कृष्ण क्या थे, उनके अर्जुन के ममेरे भाई थे, और अगर हम देखते हैं अर्जुन क्या थे, भगवान श्री कृष्ण के फुफेरे भाई थे, है ना। तो इस तरह से उनका संबंध था। तो ये क्या हुआ, भ्रातृ सेवा यानी कि भाई की सेवा, ऐसा हुआ। लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपने समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं की। तो जिस स्तर की शक्ति जो है भगवान के पास थी, उस स्तर की उनको शक्ति प्रदान नहीं की थी। किंतु गोपियां तो भगवान के बराबर का स्तर प्राप्त करके असल में भगवान के साथ एकात्म हो गई। तो उनका स्तर क्या था गोपियों का, कि वो भगवान के बराबर, मतलब भगवान से उनका जो प्रेम संबंध था वो बिल्कुल भगवान ने उनको अपने जैसी ही शक्ति प्रदान की। भीष्म द्वारा जीवन की अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा भी प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर क्यों वो इस एक तरह से यहाँ पर अंतिम प्रार्थनाएं चल रही हैं। अब हालांकि भीष्म पर्व में तो बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, वो महाभारत कभी जीते बचते रहे आगे, कभी महाभारत पढ़ेंगे तो हमें तब पता चलेगा। ऐसा बताते हैं कि महाभारत में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर सीखने के पॉइंट ऑफ से अगर देखा जाए, जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ है महाभारत में। तो कभी हमें मौका मिला तो ज़रूर इसको भी पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी जो प्रार्थना दी हुई है, तो यहाँ पर अंतिम अवस्था में चाहते हैं कि गोपियों की जो कृपा है वो भी प्राप्त हो भीष्म पितामह को, इसलिए वो अब गोपियों का भी स्मरण कर को महिमा मंडित प्रसन्न होते हैं। अतः भीष्म देव न केवल अर्जुन के कृत्यों का ही यशोगान नहीं किया, अपितु गोपियों का भी स्मरण किया, जिन्हें भगवान की प्रेममयी सेवा करने के कारण भगवान की अद्वितीय कृपा प्राप्त हो सकी। तो देखिए, भीष्म देव अच्छे से जानते थे कि भगवान को बहुत प्रसन्नता मिलती है जब उनके भक्तों का यशोगान किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं भीष्म देव ने सबसे पहले अर्जुन के साथ यशोगान किया है, यानी कि अर्जुन का भी यशोगान हुआ है उसमें, और अब गोपियों का यशोगान किया है, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा करने से भगवान की मुझे और ज़्यादा कृपा प्राप्त होगी। भगवान के साथ गोपियों की समता कभी भी निर्विशेषवादी के साज्य मोक्ष के समान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो जैसे हम बोल रहे थे कि कोई सोचे कि निर्विशेषवादी जैसे एकात्म हो जाते हैं, ज्योति में ज्योति मिल जाती है, तो ये भी ऐसे ही एकात्म है। तो ये ऐसा एकात्म नहीं है, ये विचारों का एकात्म है। यह समता पूर्ण आह्लाद की है, जहाँ अंतर पूर्णतः मिट जाता है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के हित आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान का हित और गोपियों का हित वो क्या है, आपस में जुड़ जाते हैं। अब हम अगले श्लोक की तरफ देखते हैं, 41 नंबर। मुनिगण नृपवर्य संकुले अंतः सदसे युधिष्ठिर राजसूय एषाम अर्हनम उपेद इक्षणीयो मम दृष्टि गोचर एषा आविरात्मा। अर्थात महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी, और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा।
जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। तो देखिए यहाँ पर राजसूय यज्ञ की घटना को भीष्म पितामह कह रहे हैं कि उस समय जो है सभी महापुरुष आए थे, सभी राजा आए थे, सभी विद्वान आए थे, और उस सभा में प्रथम पूजा का अधिकार भगवान श्री कृष्ण को दिया गया था। और ये सब कहाँ हुआ था? मेरी आंखों के सामने हुआ था। तो इस घटना को याद कर रहे हैं। तो ये राजसूय यज्ञ कब हुआ था? जब इंद्रप्रस्थ के राजा थे युधिष्ठिर महाराज, और वहाँ पर रह करके उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। तो राजसूय यज्ञ जब करते हैं तो एक अश्व को जो है छोड़ा जाता है अलग अलग राज्यों में। अगर कोई उस पर चुनौती लिखी जाती है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चुनौती को कि हम युद्ध करेंगे, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है हम इस राजा की छत्र छाया में रहेंगे, तो फिर युद्ध नहीं होता। लेकिन वो अगर कहें कि नहीं आपने ये चुनौती दी, हम क्षत्रिय हम युद्ध करेंगे, तो फिर क्या है उस राजा के साथ जिनका अश्व होता है वो राजा के जो है प्रतिनिधि उनसे युद्ध करते हैं। और उस युद्ध में अगर वो जो राजा होता है जिसने चुनौती स्वीकार की थी तो वो मारा जाता है। अगर वो हार जाता है तो मतलब हार जाता है यानी कि वो मारा जाता है, तो फिर तब वहाँ पर कोई और राजा जो है उस समय बनाया जाता है। तो इस तरह से राजसूय यज्ञ आज के समय में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें अरबों रुपए का खर्चा होता है, तो वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी आज के टाइम में तो कौन किसके अंडर में रहना चाहेगा, कौन किसकी लीडरशिप में रहना चाहेगा। सब क्या सोचेंगे, नहीं हम तो अकेले रहेंगे, या हम तो अकेले ही अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे, इस तरह की भावना रहती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होने के बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। तो हमने ये पहले पढ़ा ही था कि भगवान श्री कृष्ण ने 3 राजसूय यज्ञ कराए थे युधिष्ठिर महाराज से। तो जो अभी स्मरण कर रहे हैं यहाँ पर भीष्म पितामह, वो राजसूय यज्ञ स्मरण कर रहे हैं जो कि इंद्रप्रस्थ में किया गया था, और जिसमें नारद मुनि और सब आए थे, और जिसमें शिशुपाल भी आया था। और शिशुपाल ने चूंकि ऑब्जेक्शन किया था, तो इसलिए शिशुपाल का भगवान ने चक्र से, अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका वध कर दिया था। उन दिनों सिंहासन पर बैठने के बाद राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से विश्व भर में विचरण हेतु एक घोड़ा छोड़ता था, और किसी भी राजकुमार या राजा को यह स्वतंत्रता थी कि वह उस सम्राट की सत्ता को माने या ना माने। तो उस समय ऐसा हुआ करता था कि जब भी कोई सिंहासन पर बैठता था तो वो अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के लिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ सबसे, तो भगवान ने ऐसा उनको कराया था। ये युधिष्ठिर महाराज अपने आप को श्रेष्ठ नहीं घोषित करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युधिष्ठिर महाराज का अगर राज्य होगा तो वो धर्म का राज्य होगा, यानी कि वहाँ पर धर्म की स्थापना रहेगी। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज, इसलिए भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि संपूर्ण संसार में जो है वो वहाँ पे धर्म की स्थापना रहे। तो इसलिए उन्होंने उनकी श्रेष्ठता को घोषित करने के लिए उन्होंने ये राजसूय यज्ञ कराना चाहा। तो फिर उस समय क्या होता था कि जो राजा होता था वो घोड़ा छोड़ता था। कोई भी राजकुमार या राजा, उसको स्वतंत्रता थी कि वो उस सम्राट की, उसको सम्राट कहा जाता था, इसलिए क्या बोला जाता है, सम्राट युधिष्ठिर महाराज, है ना। सम्राट यानी कि जो महाराज होते थे या राजा होते थे वो किसी एक देश के राजा होते थे, लेकिन जो सम्राट होते थे वो संपूर्ण पृथ्वी के राजा होते थे। तो युधिष्ठिर महाराज क्या थे, संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। जो विरोध करता था उसे सम्राट से युद्ध करके विजय द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होती थी। तो जो सम्राट की सत्ता को मान लेता था तो ठीक है, अगर कोई इसका विरोध करता था, वो सत्ता को नहीं मानता था, तो उसे फिर युद्ध करके विजय द्वारा, यानी कि अगर जिसने विरोध किया और उसने युद्ध किया, युद्ध करके अगर वो विजय हो गया तो यानी कि वो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता था। हारने पर उसे अपने जीवन की बलि देनी होती थी, जिससे उसके स्थान पर दूसरा राजा या प्रशासक बन सके। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही घोड़ा छोड़ा, और संसार भर के राजाओं तथा राजकुमारों ने महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया।
तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर के राज्य के सारे शासकों को राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। ऐसे यज्ञ में अरबों रुपए व्यय होते थे, अतएव यह छोटे मोटे राजाओं के बस की बात न थी। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब सारे राजा जो हैं उनका नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया, तब फिर महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया, जितने भी राजा थे उन सभी राजाओं को, ऐसा नहीं कि वो राजा हट जाते, वो राजा रहते हैं। जैसे ये समझ लो कि मुख्यमंत्री होते हैं अपने अपने राज्यों के, और मुख्यमंत्री किसको रिपोर्टिंग करते हैं, प्रधानमंत्री को करते हैं। इसी प्रकार से ये जो अलग अलग देशों के राजा थे, ये किसके नेतृत्व में कार्य करते थे। एक जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते थे वो सम्राट बनाता था, और वो उन रूल एंड रेगुलेशन को सारे शासक, सारे राजा जो है उसको फॉलो करते थे। तो जब ऐसा हुआ तो राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने सभी राजाओं को आमंत्रित किया। ऐसे यज्ञ में जो है अरबों रुपए व्यय होते थे, अतएव यह छोटे मोटे राजाओं के बस की बात न थी। ऐसा यज्ञ अत्यधिक खर्चीला होने तथा वर्तमान परिस्थितियों में संपन्न कर पाने में कठिन होने से इस कलयुग में संभव नहीं है। तो कलयुग में जो है ऐसा यज्ञ संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत खर्चीला है। और साथ ही क्या, क्यों नहीं संभव है, ना ही कोई ऐसे पुरोहित रह गए हैं जो ऐसे यज्ञ का भार अपने ऊपर ले सके। यानी कि ऐसा पुरोहित भी तो होना चाहिए जो वो यज्ञ संपन्न कराए, तो ऐसे पुरोहित भी नहीं है आज के समय में। इस प्रकार आमंत्रित होने के बाद संसार भर के राजा तथा बड़े बड़े मुनिजन महाराज युधिष्ठिर के राजधानी में एकत्र हुए। इस अवसर पर एक विद्वत सभा बुलाई गई, जिसमें बड़े बड़े दार्शनिक, धर्मज्ञ, वैद्य, विज्ञानी तथा सारे महान ऋषि सम्मिलित हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सर्वोच्च व्यक्ति होते थे और वे सभी उस सभा में आमंत्रित थे। तो क्षत्रिय और ब्राह्मण जो है उनको क्या माना जाता था कि वो सर्वोच्च व्यक्ति हैं, मतलब उस समय ऐसा था, उनको सर्वोच्च व्यक्ति माना जाता था, तो इसलिए वो सब उस सभा में आमंत्रित थे। समाज में वैश्य तथा शूद्रों का स्थान कम महत्वपूर्ण होता है, मतलब महत्वपूर्ण तो होता है लेकिन क्षत्रिय और ब्राह्मण से कम होता है, तो यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया है। आधुनिक युग में सामाजिक कार्यकलापों में परिवर्तन होने से वृत्तिपरक पदों के रूप में मनुष्यों की महत्ता भी बदल गई है। तो आज के समाज में, आज के समय में ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण जो है ब्राह्मणिकल वर्क नहीं कर रहा है, क्षत्रिय जो है क्षत्रिय के काम नहीं कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है। तो आज के समय में वो जो है जो वृत्तिपरक पद थे उसकी महत्ता जो है बदल गई है, कोई भी कुछ भी कर रहा है ना। वैसे अगर देखें तो नाम से ब्राह्मण है, लेकिन क्या है, उन्होंने शॉप खोली हुई है। किसकी शॉप खोली हुई है? शूज शॉप खोली हुई है। हाँ, तो इस तरह से जो है, या फिर जैसे कि क्या होता है कि कुछ फूड आइटम खोल लेते हैं, फूड आइटम में वहाँ पे मांसाहार का भी होता है नाम से ब्राह्मण है लेकिन इस तरह से कर लेते हैं। तो फिर क्या है कि अभी जो वृत्तिपरक कार्य थे, जैसे ब्राह्मण का कार्य है पठन पाठन यजन याजन, है ना, पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है, यज्ञ करना है और यज्ञ कराना है, ये कार्य हुआ करते थे ब्राह्मण के। लेकिन आज के समय में तो ऐसे कार्य कोई भी नहीं करता है। ब्राह्मण ना तो वो ब्राह्मण रह गए हैं और ना ही लोगों के मन में उनके प्रति वो श्रद्धा ही रह गई है। इस तरह उस महान सभा में भगवान श्री कृष्ण सभी आंखों के तारे बने हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति भगवान कृष्ण को देखना चाह रहा था और प्रत्येक व्यक्ति उनको विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहता था। तो जब वो महान सभा हुई तो उसमें भगवान श्री कृष्ण क्या बन गए? सबकी आंखों के तारे बन गए। भगवान में था ही इतना आकर्षण, मतलब सोचिए, भगवान जब कहीं से निकलते थे तो सब उनके पीछे पीछे हो लेते थे, इतना आकर्षण था भगवान के अंदर। कितना आकर्षण रहा होगा ना भगवान के अंदर कि सब जो है भगवान के पीछे हो जाते थे और सब भगवान का जो है उस सभा में दर्शन करना चाहते थे और सभी भगवान को प्रणाम करना चाहते थे, केवल एक को छोड़ के। वो कौन थे? शिशुपाल। तो शिशुपाल क्यों ऐसा था? क्योंकि शिशुपाल जो है वो रुक्मिणी जी से विवाह करना चाहता था और रुक्मिणी जी का हरण कर लिया था भगवान श्री कृष्ण ने। तो इसलिए उनसे
क्या कहते हैं, द्वेष रखते थे कि वो मेरी पत्नी होने वाली थी और हरण करके ले गए। इस वजह से भीष्मदेव को यह सब कुछ स्मरण था, अतएव उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी आंखों के सामने अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित थे। अतएव परमेश्वर का ध्यान करना उनके कार्यकलापों, रूप, लीलाओं, नाम तथा यश का ध्यान करना है। तो अगर हम बोलते हैं ना भगवान का ध्यान करना, भगवान का ध्यान करने का मतलब भगवान के रूप का ध्यान करना, भगवान की लीलाओं का ध्यान करना, भगवान के नाम का ध्यान करना, भगवान के यश का ध्यान करना, ये सब ध्यान में आता है। अगर मृत्यु के समय हमें इनमें से कुछ भी याद आ जाता है, कुछ भी हमारे ध्यान में आ जाता है, समझ लिए सदगति है। यह उससे सरल है जिसको सर्वोपरि के निराकार पक्ष का ध्यान माना जाता है। तो जैसे कोई निराकार पक्ष का ध्यान करते हैं ना, उससे आसान विधि ये है। लेकिन किसको भगवान की लीलाओं का ध्यान होगा? जिसने लीलाएं सुनी होगी। किसको भगवान के रूप का ध्यान होगा? जिसने भगवान के रूप का दर्शन किया होगा। किसको भगवान के नाम का ध्यान होगा? जिसने भगवान के नाम का जप किया होगा। किसको भगवान के यश का ध्यान होगा? जिसने भगवान के यशोगान सुना होगा, यशोगान किया होगा, तो उसको ही ध्यान आ पाएगा। भगवत गीता 12.5 में यह स्पष्ट कथन है कि भगवान के निराकार पक्ष का ध्यान करना अत्यंत कठिन है। तो 12.5 में क्या कहा गया है कि भगवान के निराकार पक्ष का ध्यान करना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है। यह वास्तव में कोई ध्यान नहीं है, तो समय का अपव्यय मात्र है। तो अगर कोई निराकार पक्ष का ध्यान करता है तो वो क्या है? समय का अपव्यय है। समय जो है केवल अपना नष्ट करना है, क्योंकि इससे शायद ही कभी वांछित फल प्राप्त होता है। किंतु भक्तगण भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं, और ऐसे में भगवान भक्तों के लिए सहज सुलभ है। तो भगवान भक्तों के लिए कब सुलभ होते हैं? जब भगवान के वास्तविक स्वरूप का और उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं, उस समय। इसका उल्लेख भी भगवत गीता 12.9 में हुआ है। भगवान अपने दिव्य कार्यकलापों से अभिन्न है। इस श्लोक में इसका भी संकेत हुआ है कि जब भगवान कृष्ण मानव समाज के समक्ष वास्तविक रूप में, विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपस्थित हुए तो वे उस समय के महानतम पुरुष माने गए, भले ही तब उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न स्वीकार किया गया हो। यह प्रचार कि कोई महापुरुष मृत्यु के बाद ईश्वर की भांति पूजा जाता है भ्रामक है। तो कोई सोचे कि अरे उसकी मृत्यु हो गई तो अब वो ईश्वर के रूप में पूजा जा रहा है, तो ये क्या है? भ्रम पैदा करने वाला है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी मनुष्य को ईश्वर नहीं बनाया जा सकता, ना ही भगवान कभी मनुष्य हो सकते हैं। यानी कि किसी मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति को ईश्वर नहीं बनाया जा सकता, और भगवान कभी भी जो है, भगवान कभी भी मनुष्य नहीं हो सकते। भगवान हमेशा भगवान ही रहेंगे। भगवान अगर शिशु रूप में होते हैं तो भी वो भगवान है। हमेशा भगवान जो है अपनी पोजीशन पे रहते हैं, वो कभी भी अपनी पोजीशन से नीचे नहीं गिरते। इसलिए भगवान का एक नाम है अच्युत, जो कभी भी अपनी पोजीशन से नहीं गिरते। भले ही भगवान यहाँ पे मनुष्य शरीर धारण करके आए, मनुष्य रूप में वो दिखे हैं, लेकिन फिर भी भगवान जो है वो भगवान ही रहते हैं। ये दोनों ही विचार भ्रांति मूलक हैं। मानववाद का विचार भगवान कृष्ण पर लागू नहीं होता। तो जो जैसे हम मनुष्य रूप में यहाँ पर हैं, तो ऐसा जो विचार है, भगवान जब यहाँ मनुष्य रूप में भी आते हैं तो भी भगवान पर ये लागू नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं अविजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मुझे अज्ञानवश क्या सोचते हैं, अपने जैसा समझ लेते हैं। तो ऐसा वो क्यों सोचते हैं? अज्ञानवश सोचते हैं। तो हमें भी क्या करना है? इन सब स्तुतियों से हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर हमने जीवन भर भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का चिंतन मनन किया होगा, उनके विषय में हमने सुना होगा, तभी मृत्यु के समय में, जैसे कि भीष्म पितामह को एक के बाद एक लीला याद आ रही है, तो हमें भी ये लीला याद आएंगी। भीष्म पितामह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम पे कृपा करें। आपको पता है, इसलिए जब चतुर्मास का लास्ट होता है ना, 5 दिन होते हैं लास्ट के, तब भीष्म पंचक रखा जाता है। 5 दिन की फास्टिंग होती है, और उसमें उनसे यही प्रार्थना की जाती है, भीष्म पितामह से प्रार्थना की जाती है कि जैसे आपको भगवान का स्मरण रहा, भगवान की लीलाएं याद रही, और आपको भगवान की प्राप्ति हुई, लास्ट में भगवान के दर्शन हुए, आपको
हम पे कृपा करना भीष्म पितामह कि हमें भी भगवान के इसी प्रकार से दर्शन हो, इसी प्रकार से भगवान के नाम रूप लीलाओं का हमें स्मरण हो। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय हो, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।